ऐसा है कि वो कुछ भी कहते रहें, उनकी बात, उनका कहना हमारे लिए हास्यास्पद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा। पहली बात उनने ये कही, हमने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। उनने कहा लिखित तौर पे दो, मैंने लिखित तौर पर थमा दिया। दुष्यंत तैयारी कर रहे हैं। उनने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दुष्यंत यहाँ से चुनाव लड़े। जो अपनी बात पर नहीं टिकता उसको बिन पेंदी का लोटा कहते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में। वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे दादा योग्य हैं, मेरे दादा के समान उम्र के हैं, मगर वो अपनी बात पे ही नहीं टिक रहे, तो मैं क्या कहूँ। आपकी क्या तैयारी है? लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? मेरी तैयारी पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर सदैव रहती है। मैं राजस्थान में दिन रात लगा रहा, अब इस रैली की तैयारी में है, इसके बाद अगले मिशन की तैयारी पर। स्टेप बाय स्टेप जीवन में इस संघर्ष के रास्ते पर जो मिशन पार्टी देती रहेगी, उस मिशन को अकम्प्लिश करना, उसको जीतना, हासिल करना ही मेरा लक्ष्य है और उस पर मैं आगे बढ़ूँ। मैं संगठन में काम करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि चुनावी राजनीति आपको सीमित कर देती है और संगठन के काम में आप, अब मुझे कितनी खुशी है कि मैं नए लोगों से राजस्थान में जाकर के मिला हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा के भी प्रत्येक कोने में मुझे काम करने का अवसर मिले और पार्टी के लिए मैं निरंतर काम करता रहूँ। 24 में क्लियर आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर आज 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं है, और जो आरोप लगाने वाले थे उनको पसीने आ गए जब मैंने एक बात पूछी थी चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता कर करके कि कोई एक सबूत तो दें। उस दिन के बाद ऐसा लगता है इन सभी लोगों को, चाहे वो इनेलो वाले हों, कांग्रेस वाले हों या कुछ और लोग हों, उनको सांप सा सूंघ गया। किसी की जबान नहीं निकल रही, कोई ये नहीं बता रहा कि हम इसको प्रूव कैसे करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इसलिए दुष्यंत चौटाला हरियाणा का कल है कि जितने लोग हैं जो सीएम की रेस में आज हैं, ये 65-70 प्लस हैं। एक और चुनाव और इनकी पेंशन तय। आने वाले समय में अगर नेतृत्व होगा, ये मान करके चलें, वो देखो तय तो हरियाणा की जनता ने करना है कब होगा, मगर दुष्यंत चौटाला का होगा। दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, लोगों की सेवा करेगा और चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, 36 बिरादरी के लिए पूरे करेगा। दुष्यंत चौटाला को अपने भाई से उम्मीद है कि वो भी चुनाव लड़े। आप लड़ेंगे चुनाव विधानसभा का या नहीं? फैसला ही उन्होंने करना है, मैंने तो करना नहीं। मुझे 2 चुनाव लड़ाए हैं। वो जो आग का दरिया है उसको पार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और ना ही हुई है, और ना ही मैं इन चुनौतियों से कभी घबराया हूँ और ना ही कभी घबराऊंगा। हमने ऐसे खानदान में जन्म लिया जिसने संघर्ष के रास्ते पर चल करके तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, और आगे भी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं ये मानता हूँ पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको निभाएंगे। इन दिनों चर्चा है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसी कोई चर्चा हमारे पास तो नहीं है, मगर जिनके पास, अगर आपके पास कोई और कॉन्क्रीट सोर्स है तो उसका मुझे नहीं पता। मगर मुख्यमंत्री भी इशारा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चाहें तो मुख्यमंत्री का डिस्क्रिशन राइट है ये कि वो डिसॉल्व करके कभी भी चुनाव करा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के राजनीतिक तौर पर हेड हैं, तो वही तय करेंगे। आपकी उम्मीद है क्या है? अगर सरकार 5 साल के लिए बनी है तो वो अभी उसका 60-70% काम पूरा हुआ है। इस तरह के जब भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनका विपरीत रिजल्ट आया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि उसको समय काल पूरा होने देना चाहिए। जनता हरियाणा का फैसला हरियाणा के समय पर करे। बाकी ये मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की और सरकार में बैठे लोगों की राय है। स्थापना दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या विशेष होगा इस बार? स्थापना दिवस हम पहले 9 को मनाते थे, 9 को हमारा स्थापना दिवस। इस बार क्योंकि ये कार्यक्रम रखा गया है तो कल हम 3 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अपनी रैली कर रहे हैं, कल हम जो हमारे किसानों, गरीबों के मसीहा सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का स्टैचू अनवील कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, और साथ में अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक किसी स्थान पर रैली रखी है। पहली रैली जुलाना में हुई, उसकी अपार सफलता के बाद दूसरी रैली फरीदाबाद में हुई, तीसरी रैली शाहबाद कुरुक्षेत्र लोकसभा की हुई, और चौथी रैली इस बार गृह जिला सिरसा में रखी गई है। सिरसा में अभी तक कोई राजनीतिक रैली जननायक जनता पार्टी बनने के पश्चात नहीं हुई। ये पहली रैली है, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग और उत्साह है। मैं ये मानता हूं कि ये रैली सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी
सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पार्टी नई बनने के बावजूद उस कठिन परिस्थितियों में भी लाख से ज़्यादा वोट जननायक जनता पार्टी को मिला था। निश्चित तौर पर जमीन पर कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया और एक विश्वास सिरसा लोकसभा क्षेत्र की इस सीट पर कायम हुआ है। हम इस सीट को भारी अंतर से जीतेंगे। उसका शंखनाद, उसकी शुरुआत, उसका आगाज़ जो है वो कल की रैली, डवाली क्षेत्र की रैली से होगा। एनडीए के पार्टनर भी आप, हरियाणा में भी आपकी गठबंधन की सरकार है, क्या आप अब रणनीति सी बनी पड़ रही है कि लोकसभा की कितनी सीटों पर जेजेपी? हरियाणा की सरकार चलाने के लिए, प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए 5 साल का गठबंधन हुआ था, वो ज्यों का तो कायम है। चुनावी गठबंधन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, वो कब होगा, कैसे होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सकारात्मक लोग हैं और हमने एनडीए का मजबूती से हर परिस्थिति में साथ दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का नेतृत्व करते हुए हम पुनः देखना चाहते हैं, मगर अलायंस कैसे होगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। इन चुनावों के नतीजों को कैसे देखते हैं? इन चुनावों के नतीजे, एक बात स्पष्ट है कि बाइलेटरल कॉन्टेस्ट के अंदर कांग्रेस को 3 बड़े स्टेट्स के अंदर जो डिफीट मिली है, वो ना केवल कांग्रेस के सत्ता में दोबारा आने वाले सपने को चकनाचूर कर देता है, बल्कि स्वार्थी गठबंधन का भी जो आज हाल हुआ है, ये दर्शाता है कि भविष्य में भी इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं होगा। ये लोग सिर्फ चाय और कॉफ़ी तक सीमित हो जाएंगे और आने वाले समय में तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिलेगा, अच्छा नेतृत्व मिलेगा, कुशल नेतृत्व मिलेगा और उनके नेतृत्व में ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं, विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा ने बयान किया कि आप तो वहाँ कांग्रेस को हराने गए थे, बीजेपी को जिताने ही गए थे। हम किसी को हराने और जिताने नहीं गए थे, हम अशोक गहलोत जी के कुशासन का अंत करने गए थे और उसके साथ साथ हम जननायक जनता पार्टी का बीज बोने गए थे। बहुत सारे लोग इस बात पर मखौल उड़ा रहे हैं कि जेजेपी सीट नहीं जीत पाई। वो ये नहीं जानते कि हमने कितनी मजबूती से एक आगाज़ किया है, एक शुरुआत की है। जहां हमारे लिए कोई कुर्सी डालने वाला नहीं था, आज एक फौज खड़ी हो गई है। जननायक जनता पार्टी की सभाओं में हज़ारों लोग उमड़ आए हैं और उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें राजस्थान के अंदर भी निरंतर काम करना होगा। उसकी शुरुआत दिसंबर में कार्यकारिणी की घोषणा से हम कर देंगे और आगे आगे जजपा कितनी ताकतवर होकर के उभरेगी, ये इन सब लोगों के होश उड़ा देगी। चौधरी बीजेपी के जिला अध्यक्ष और अपने चाचा पर जो 10% कमीशन का आरोप लगाया, मैंने आरोप किसी पर कोई वैसे नहीं लगाया। ये जो इंडिविजुअल हैं, ये निरंतर, वो कहते हैं बिलो द बेल्ट, और घर के आदमियों पर कोई सवाल उठाए तो बात अलग है। पीछे इनने मेरी माताजी के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की, तो मैंने तो कल एक छोटा सा सुआ लगाया था, इतना दर्द हो गया आज इसकी रिप्लाई आ गई। और मेरे पास बड़े बड़े सुए हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अपनी हैसियत में, अपनी औकात में रह के बात करें। भाजपा हमारी सहयोगी दल है, हम भाजपा के नेतृत्व का आदर करते हैं, मान करते हैं, मगर कोई व्यक्ति अगर अपनी हैसियत से हट करके घर परिवार के निजी उस पर जाएगा और उल्टी सीधी बातें करेगा तो फिर वो तैयार रहे